वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज की इस वीडियो में हम 12th क्लास की बायोलॉजी में एनसीईआरटी की बुक से चैप्टर 2 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो चलिए, जो ह्यूमन में रिप्रोडक्शन होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। एनसीईआरटी की बुक कहती है, As you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन जो होता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि फीमेल जो होती है उसमें ओवम बनता है और मेल जो होते हैं उसमें स्पर्म बनता है, उसका फ्यूज़न होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और बेबी जो होता है वो पैदा होता है। तो जहाँ पे गैमेट्स बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एंड विविपेरस, विविपेरस का मतलब क्या होता है? इस टर्म का मतलब होता है जो जानवर या जो इंसान, ह्यूमन, जो भी एनिमल है या ह्यूमन है, सीधा अपने बेबी को बर्थ देता है, अपने बच्चे को डायरेक्ट पैदा करता है, उसे विविपेरस कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है, द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमन इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। अब यहाँ पर बात हो रही है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की, कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कितनी इवेंट्स होती है, क्या स्टेजेस होती है। तो रिप्रोडक्टिव स्टेजेस, इसको यहाँ पर हम कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज है गैमेटोजेनेसिस। नंबर 1 स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, यानी फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, स्पर्म और ओवम का बनना। यहाँ पर गैमेट का मतलब है मेल में स्पर्म का बनना और फीमेल में ओवम का बनना। नेक्स्ट स्टेप होती है नंबर 2 इंसेमिनेशन, स्पर्म इन मेल्स एंड ओवम इन फीमेल्स, ये मैंने पढ़ा दिया। ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट इज इंसेमिनेशन। सेकेंड स्टेप है इंसेमिनेशन, मतलब जो स्पर्म होते हैं वो जब फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में एंटर हो जाते हैं तो उसको कहते हैं इंसेमिनेशन। स्पर्म का ट्रांसफ़र होना फीमेल की जेनाइटल ट्रैक्ट में। नेक्स्ट स्टेप है फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। मतलब जो फीमेल जो होती है उसका ओवा और जो मेल का स्पर्म होता है, जब वो दोनों मिल जाते हैं, दोनों गैमेट जब मिल जाते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट कहा जाता है और जाइगोट बनता है। तो फ्यूज़न जो हो रहा है स्पर्म और ओवम का, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन और उसमें बनता है जाइगोट। दिस इज़ फॉलोड बाय फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। जाइगोट के बाद फॉर्मेशन होता है और डेवलपमेंट होता है ब्लास्टोसिस्ट का एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल। जाइगोट के बाद बनता है ब्लास्टोसिस्ट और ब्लास्टोसिस्ट जो होता है वो जो यूट्रस होता है उसकी वॉल पे अटैच हो जाता है। क्योंकि वो फ्री घूमता है तो उसे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, तो न्यूट्रिशन के लिए वो यूट्रस की वॉल पे अटैच हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट का यूट्रस की वॉल पर अटैच हो जाना इम्प्लांटेशन कहलाता है। इसके बाद होता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसे जेस्टेशन कहते हैं। तो जेस्टेशन क्या है? जो 9 माह तक बच्चा माँ के पेट में रहता है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। उस सीक्वेंस को, उस प्रोसेस को जेस्टेशन कहा जाता है। नेक्स्ट स्टेज आती है पार्चुरेशन। पार्चुरेशन यानी डिलीवरी ऑफ द बेबी। जब माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, डिलीवरी होती है,
तो उसको पार्चुरेशन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आ सकता है और क्वेश्चन आया हुआ है कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की सीक्वेंस क्या क्या होती है। तो यहाँ पे आपको उल्टी सीधी सीक्वेंस दे दी जाती है और आपको उसको सही सीक्वेंस में लिखना होता है। तो सही सीक्वेंस रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की है गैमेटोजेनेसिस, नंबर 2 इंसेमिनेशन, देन फर्टिलाइजेशन, देन इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन एंड पार्चुरेशन। नेक्स्ट लाइन है यू हैव लर्नड दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी। हम जानते हैं कि ये सारे रिप्रोडक्टिव इवेंट मतलब गैमेटोजेनेसिस से लेके पार्चुरेशन तक सब अकर होती है प्यूबर्टी के दौरान। प्यूबर्टी क्या होती है? जब हम सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं और उसको कहते हैं प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी जो होती है फीमेल में मेल के कंपैरिजन में पहले आती है। मैच्योरेशन जो होता है वो फीमेल में पहले होता है फिर मेल में होता है। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड इन फीमेल है। देयर आर रिमार्केबल differences between the reproductive events in the male and female। फीमेल और मेल दोनों में रिप्रोडक्टिव जो इवेंट्स होती है उसमें डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन ओल्ड मैन बट फॉर्मेशन ऑफ सीजर्स इन वुमन अराउंड द एज ऑफ 50 ईयर्स। इसका मतलब है जो ह्यूमन में मेल होता है उसमें ज़िंदगी भर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। जब तक वो ज़िंदा है उसका स्पर्म का फॉर्मेशन बना रहता है। बट जो वुमेन्स होती है उनमें ओवम जो होता है उसका फॉर्मेशन 50 साल की उम्र के बाद बंद हो जाता है। जो ओवम बनता है 50 साल तक वो स्टेज कहलाती है मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसको मेनार्क भी कहते हैं। और जब ओवम बनना बंद हो जाता है उस स्टेज को कहते हैं मेनोपॉज। अब हम पढ़ेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कहानी जो है उसमें हमें ये जानना है कि उसमें क्या क्या ऑर्गन होते हैं, उसकी कहानी में क्या क्या कीवर्ड्स होते हैं। तो उसके कीवर्ड्स होते हैं जैसे टेस्टिस है, पेनिस है, फोर स्किन है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, सेमिनिफेरस ट्यूबल्स है, मेल जर्म सेल्स, सर्टोली सेल्स, स्क्रोटम, इजेक्यूलेटरी डक्ट है, प्रोस्टेट है, वास डिफरेंस है, यूरेटर है, एपिडिडाइमस। ये सारी चीज़ें मिलाकर हम पूरा पैराग्राफ बनाते हैं। यहाँ पर मेल पेल्विस जो है वो दिखाया गया है। तो ये जो एरिया है ये है टेस्टिस और ये है पेनिस जो बॉडी में बाहर की तरफ लटकता हुआ रहता है। अब ये टेस्टिस जो होती है वो बॉडी के अंदर ना होके बाहर होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है कि टेस्टिस बॉडी के अंदर ना होके बाहर क्यों होती है। जो टेस्टिस का टेम्परेचर होता है वो कम होता है और बॉडी का टेम्परेचर जो होता है हाई होता है और इसके कम टेम्परेचर की वजह से ये बाहर की साइड लटकी रहती है। अब हम डायग्राम पे फोकस करें तो पेनिस की तरफ जो ग्लैंड्स पेनिस है उसकी तरफ 4 स्किन लगी होती है आगे की तरफ। इसमें ये यूरेटर होता है, ये नली जो जा रही है वो यूरेटर है। यहाँ पर सेमाइनल वेसिकल है, यूरिनरी ब्लैडर, वास डिफरेंस, ये प्रोस्टेट है, पेनिस, यूरिथ्रा,
ग्लैंस पेनिस, इजेकुलेटरी डक्ट ये पीछे की तरफ, रेक्टम, एनस, और ये टेस्टिस होती है, स्क्रोटम में होती है, टेस्टिस जो होती है वो स्क्रोटम से कवर्ड होती है। बल्बो यूरिथरी ग्लैंड यहाँ पर पाई जाती है। नेक्स्ट डायग्राम देखें तो कट आउट सेक्शन है ये पूरे पेनिस को, टेस्टिस को शो करने के लिए। तो ऊपर की तरफ यूरेटर है, फिर वास डिफरेंस है, ये एपिडिडाइमस, वास एफ्रेंशिया, रेटी टेस्टिस, इस भाग को कहते हैं रेटी टेस्टिस। टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स है, ये यूरिनरी ब्लैडर, समाइनल वेसिकल, यहाँ पर प्रोस्टेट, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, यूरिथ्रा एंड टेस्टिस एंड ये स्क्रोटम। The male reproductive system is located in the pelvis region. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो पेल्विस रीजन जो होता है वहाँ पर पाया जाता है। इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टिस अलॉन्ग विथ एक्सेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। इसमें टेस्टिस होती है, एक्सेसरी डक्ट्स होती है, ग्लैंड्स होती है और एक्सटर्नल जेनिटेलिया होती है। अब ये डक्ट्स और ग्लैंड्स का काम क्या होता है? डक्ट्स में जो स्पर्म रिलीज़ होते हैं उनका फ्लो होता है, वो आगे की तरफ बढ़ते हैं, और ग्लैंड्स जो होती है वो सिक्रीशन देती है। जैसे स्पर्म को एनर्जी के लिए फ्रक्टोज की ज़रूरत होती है, तो ग्लैंड्स जो है उसे फ्रक्टोज प्रोवाइड करती है ताकि वह ज़िंदा रहे। The testes are situated outside the abdominal cavity with a pouch called scrotum. टेस्टिस जो होती है बाहर की तरफ, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर की तरफ लटकी रहती है, और उसका जो पाउच होता है उसको स्क्रोटम कहा जाता है। द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस। जो जैसा कि मैंने पहले बताया कि टेस्टिस का टेम्परेचर बहुत लो होता है, बॉडी से भी लो होता है, इसलिए बाहर की तरफ होती है। 2.2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर नेसेसरी फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस इन अडल्ट। ये टेम्परेचर होगा तो अडल्ट्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस रहेगा। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 centimeter and width of the testis is covered by a dense covering. Each testis has 250 compartments called testicular lobules. टेस्टिस में जो लोब्यूल्स होती है, लोब होती है, वो जो होती है टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स कहलाती है, और उसके जो 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं टेस्टिस में। ईच लोब्यूल कंटेन्स 1 to 3 हाईली कोइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड। अब टेस्टिक्यूलर लोब्यूल्स होती है 250, और हर लोब्यूल्स में एक से लेके 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स वो जगह है जहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ होता है? तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में होता है। ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड बाय 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। अब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है वो अंदर से 2 टाइप की सेल्स होती है उसमें। एक होती है मेल जर्म सेल जिसे स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और दूसरी होती है सर्टोली सेल्स। सपोज ये है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब इसमें अलग अलग शेप की सेल्स होगी। अब जो छोटी सेल है वो होगी मेल जर्म सेल MGC, और जो बड़ी सेल है उसको कहेंगे हम सर्टोली सेल्स।
The male germ cells undergo meiotic division finally leading to sperm formation. जो मेल जर्म सेल होती है उसमें मियोसिस होता है और स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जबकि सर्टोली सेल्स जो होती है वो जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने का काम करती है। तो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है मेल जर्म सेल्स को? तो सर्टोली सेल्स जो होती है वो मेल जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन जो है वो प्रोवाइड करती है। द रीजन आउटसाइड द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स, इंटरस्टिशियल सेल और लीडिंग सेल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होता है उसके बाहर थोड़ा स्पेस होता है, उस स्पेस में ब्लड वेसल्स होती है और लीडिंग सेल्स होती है। लीडिंग सेल्स को इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहा जाता है। लीडिंग सेल्स सिंथेसाइज एंड सिक्रीट टेस्टिक्यूलर हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन। लीडिंग सेल जो होती है वो मेल हार्मोन रिलीज़ करती है, टेस्टिक्यूलर हार्मोन रिलीज़ करती है, उसका नाम है एंड्रोजन, जिसे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि लीडिंग सेल जो होती है वो क्या सिक्रीट करती है? तो वो एंड्रोजन या टेस्टिक्यूलर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रीशन करती है। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। इसके साथ ही दूसरे इम्यूनोलॉजिकली कंपोनेंट्स जो होते हैं, कॉम्पिटेंट सेल्स जो होती है वो भी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट है। द मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट्स इंक्लूड रेटिटेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस एंड वास डिफरेंस। अब मेल सेक्स एक्सेसरी डक्ट, अब डक्ट कौन कौन सी है इसमें? रेटिटेस्टिस, वासा डिफरेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वास डिफरेंस। The seminiferous tubules of the testis open into vas efferentia through retitestis. The vas efferentia leave the testis and open into epididymis located along the posterior surface of each testis. The epididymis leads to vas deferens that ascend to the abdomen and loop over the urinary tract. मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है वो कहाँ खुलती है? वासा एफरेंशिया में। किसके थ्रू? रेटिटेस्टिस। वासा एफरेंशिया जो होता है ओपन होता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस वास डिफरेंस से एसेंडिंग ऊपर की तरफ जाके एक लूप बनाती है यूरिनरी ब्लैडर के वहाँ पर। It receive a duct from seminal vesicle and open into urethra as ejaculatory duct. These ducts store and transport the sperm from the testis to outside through the urethra. The urethra originates from the urinary bladder and extend through the penis to its external opening called urethral meatus. The penis is the male एक्सटर्नल जेनिटेलिया। पेनिस जो होता है वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया है। इट इज़ मेड अप ऑफ स्पेशल टिश्यू दैट हेल्प्स इन इरेक्शन ऑफ पेनिस टू फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। जो पेनिस होता है वो स्पेशल टाइप के टिश्यू से बना होता है, क्योंकि सेक्स के टाइम तो उसमें इरेक्शन होता है, वो कड़क हो जाता है, तो वो स्पेशल टिश्यू की वजह से होता है ताकि इंसेमिनेशन का प्रोसेस हो। यहाँ मैं पहले बता चुकी हूँ कि इंसेमिनेशन क्या होता है। जब फर्टिलाइजेशन होता है, सेक्स होता है, तो जो स्पर्म होते हैं जेनिटल ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहते हैं। द एनलार्ज्ड एंड ऑफ पेनिस कॉल्ड द ग्लैंस पेनिस। जो पेनिस का एनलार्ज्ड पार्ट होता है, एंड होता है, उसको ग्लैंस पेनिस कहते हैं और वो 4 स्किन से कवर्ड रहता है। द मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स इंक्लूड पेयर्ड, सेमिनल वेसिकल, अ प्रोस्टेट। पेयर्ड बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो जो मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के नाम आप इसको याद कर लें,
कौन कौन से एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं? तो पेयर्ड सेमिनल वेसिकल होता है, एक प्रोस्टेट होता है। प्रोस्टेट जो होता है वो पेयर में नहीं होता है। पेयर्ड bulbourethral gland. Secretion of these glands constitute the seminal plasma, which is rich in fructose, calcium and certain enzyme. जो seminal प्लाज्मा है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम होते हैं. The secretion of bulbourethral glands also helps in the lubrication of the penis. अब सबसे पहली लाइन हम देखेंगे कि सेमिनल प्लाज्मा जो होता है उसमें फ्रक्टोज, कैल्शियम, सर्टेन एंजाइम होते हैं. तो फ्रक्टोज क्यों चाहिए होता है, कैल्शियम क्यों चाहिए होता है? जो स्पर्म होते हैं वो उनको ज़िंदा रखने के लिए न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है. तो ये जो सिक्रीशन होते हैं, फ्रक्टोज जो होता है उसको एनर्जी देता है, न्यूट्रिशन देता है. तो जो स्पर्म का सीमन होता है उसमें फ्रक्टोज भी पाया जाता है. बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड जो होता है उसका सिक्रीशन जो होता है वो पेनिस को चिकना बनाए रखता है. यहाँ पर ये डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूबल्स का. ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स बने हुए हैं, उसका सेक्शन है. इसमें ये इंटरस्टिशियल सेल्स बनी हुई है जिसको लीडिंग सेल कहते हैं. और इसका काम क्या है? मेल सेक्स हार्मोन एंड्रोजन को रिलीज़ करना. ये स्पर्मेटोगोनिया है और ये स्पर्मेटोजोआ है और ये यहाँ पर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है. ये सर्टोली सेल्स हैं बड़ी बड़ी जो कि स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है. सो गाइस, ये था ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें. और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. और आपको कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.